जी स्टूडेंट्स, आज बारी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पूरा मेथड बताऊंगी एग्जांपल्स के साथ, और मेरा मेथड इतना आसान होगा कि आपको जल्दी से समझ आ जाएगी। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मेथड देखेंगे कंप्लीट, और इसको एग्जांपल के साथ हम मिलकर करेंगे बोर्ड पर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सबसे पहले हम देखेंगे उर्दू में पहचान। याद रखें, जब तक आपको किसी सेंटेंस की उर्दू में पहचान ना हो, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना मुश्किल होगा। ठीक है, जब तक आपको किसी जुमले के बारे में पता नहीं है, मालूम नहीं है कि वो जुमला कौन से टेंस का है, उसकी पहचान मालूम नहीं है, तो आप कभी भी उस जुमले को प्रॉपर ट्रांसलेट नहीं कर सकते। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो जुमले होते हैं उनके आखिर में आता है था, रही थी, रहे थे। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जुमलों के आखिर में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे। मिसाल के तौर पर, मैं किताब पढ़ रहा था। रहा था, वो नमाज अदा कर रही थी। ठीक है, रहे थे का भी एक कर लेते हैं हम सेंटेंस। हम घर जा रहे थे। सो याद रखें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कुछ इस तरह से है कि जुमले के आखिर में, उर्दू जुमले के आखिर में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे मैं किताब पढ़ रहा था, वो नमाज अदा कर रही थी, हम घर जा रहे थे। जी स्टूडेंट्स, अब मैं बताऊंगी आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मेथड। के पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मेथड क्या है, इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाज या वर। ओके, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। याद रखिए, पास्ट में हमेशा पास्ट के हेल्पिंग वर्ब आते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में हमेशा प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब आते हैं, और फ्यूचर में हमेशा फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब आते हैं। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वाज या वर लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं, फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो बन जाती है आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म। सेंटेंस एक कर लेते हैं। वो किताब पढ़ रही थी। जुमले के आखिर में आ गया रही थी। रही से कॉन्टिन्यूअस, थी से पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वो किताब पढ़ रही थी, वो शी सब्जेक्ट आ गया हमारा। वाज या वर में से एक हेल्पिंग वर्ब हमने लगाना है। शी के साथ वॉज आता है, आपको मालूम है। शी वाज, वो क्या कर रही थी, फॉर्म देखेंगे। सबसे पहले एक्शन देख लें, पढ़ना। पढ़ना क्या है? रीड। कौन सी फॉर्म लगेगी? फोर्थ फॉर्म, यानी रीड के साथ आप लगा देंगे आईएनजी। रीड के साथ आप लगा देंगे आईएनजी। रीड के साथ लगा दिया आईएनजी, बन गया रीडिंग। बन गया रीडिंग। शी वॉज रीडिंग, क्या पढ़ रही थी? शी वॉज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही थी। शी वॉज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही थी। हम क्रिकेट खेल रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के जुमलों के आखिर में आता है रही थी, रहे थे, रहा था। रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम क्या खेल रहे थे? वी वर प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये है तरीका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने का। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत इजी मेथड से बताया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं, वाज या वर हेल्पिंग वर्ब लगाएं, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब लगाएं, आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म लगा दें, ऑब्जेक्ट।
वाज या वर हमेशा इंडिकेट करता है कि जुमला पास्ट का है। आईएनजी वाली फॉर्म हमेशा शो करती है कि जुमला कॉन्टीन्यूअस का है। हाउ सिंपल इट इज़ टू मेक पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। वो किताब पढ़ रही थी, शी वॉज रीडिंग अ बुक। हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह आप बहुत सारे पास्ट कॉन्टीन्यूअस के सेंटेंसेस इसी तरह बना सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद वाज या वर में से एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें, आईएनजी वाली फॉर्म लगाएं और ऑब्जेक्ट लगाएं, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस आपका बन जाएगा। देखते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को हम कैसे नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। वो स्कूल नहीं जा रहा था। वो स्कूल नहीं जा रहा था। He was not, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। He was not going to school. वो स्कूल नहीं जा रहा था। वो स्कूल नहीं जा रहा था। He was not going to school. वो स्कूल नहीं जा रहा था। He was not going to school. आपने was वर्ड के बाद नॉट लगा देना है तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह आप वर्ड के साथ भी लगाएंगे। हम किताब नहीं पढ़ रहे थे। We were not reading a book. We were not reading the book भी लगा सकते हैं। अली किताब नहीं पढ़ रहा था। अली was not reading the book. तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे। You were not reading the book और reading a book। अब हम देखेंगे कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, सवालिया जुमला कैसे बनाएंगे। याद रखें किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा स्टार्ट में आता है। तो सबसे पहले आपने वाज और वर्ब को बाहर ले आना है और बाकी जुमले की तरतीब उसी तरह होगी, सिर्फ सब्जेक्ट अंदर चला जाएगा। ठीक है, वाज वर्ब बाहर, सब्जेक्ट अंदर, आईएनजी फॉर्म और आखिर में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या वो किताब पढ़ रही थी। Was she reading a book? Was she reading a book? इंटरोगेटिव साइन लगा दें, हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में ले आए, बाकी सारी तरतीब ऐसे ही है। अगर अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होता तो हम बनाते शी वॉज रीडिंग अ बुक, शी वॉज रीडिंग अ बुक। लेकिन चूंकि ये इंटरोगेटिव है, इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर चला जाएगा, वॉज शी रीडिंग अ बुक। इसी तरह सारे सेंटेंसेस हम ट्रांसलेट करेंगे। क्या वो किताब पढ़ रहे थे, वाज की जगह वर आ जाएगा, वर दे रीडिंग अ बुक। क्या मैं किताब पढ़ रही थी, वाज आई रीडिंग अ बुक। क्या तुम किताब पढ़ रहे थे, वर यू रीडिंग अ बुक। तो ये है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को इंटरोगेटिव बनाने का मेथड। स्टूडेंट्स जिनको टेंसेस में प्रॉब्लम है, आ जाइए, आई एम हेयर टू रेस्क्यू यू। मेरी वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग।